पितृदोष होने से हमारे को सफलता नहीं मिलती, हमारे घर में कलह का वातावरण रहता है और हमारी संतान वृद्धि भी नहीं होती। तो पितृदोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? पितरों के निमित्त श्राद्ध के बाद काले तिल, नमक, गेहूँ, चावल, गाय का दान, सोना, वस्त्र, चांदी का दान भी पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। किसी सार्वजनिक स्थल पर या किसी मंदिर के पास पीपल का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। रोजाना श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से भी पितृदोष समाप्त होता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी पितृदोष समाप्त होता है और पितरों की हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहती है। श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर है? तर्पण में काले तिल मिश्रित जल का अर्पण किया जाता है जो पितरों, देवताओं, ऋषियों को तृप्त करता है और श्राद्ध में पितरों के लिए श्रद्धा से किया गया मुक्ति कर्म माना जाता है। यह एक विस्तृत कर्मकांड है जिसमें पिंडदान, हवन और भोजन दान जैसी धार्मिक गतिविधियां शामिल होती हैं और जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को पानी कितनी बार देना चाहिए? आप हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लें और दोनों हाथ जोड़कर पितरों को याद करें, उन्हें आमंत्रित करें और उनसे जल ग्रहण करने का अनुरोध करें। इसके पश्चात 5 से 7 बार या फिर 11 बार अंजलि में जल भरें और धरती पर गिराएं। इस प्रकार पितरों को जल देते हैं और 5, 7 और 11 बार देना चाहिए। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हमें श्राद्ध कब करना चाहिए, कितने वर्ष बाद करना चाहिए? आपके किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरणी श्राद्ध करना बहुत जरूरी होता है। अविवाहित मरने वालों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो यह बहुत अच्छा होता है। पितरों की उम्र कितनी होती है? धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य स्थिति में ही रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। पितृ रूठ जाएं तो उन्हें कैसे मनाया जाता है? अगर आपके पूर्वज आपसे नाराज हैं तो आप उनकी मृत्यु की तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में किसी भी अमावस्या तिथि के दिन पितरों के निमित्त दान और पुण्य करें। कोशिश करें कि आप गरीबों और जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकता का सामान दान में दें। आप गरीबों को भोजन भी कराएं और किसी जरूरतमंद को कपड़ों का दान भी करें। भोजन का दान सर्वश्रेष्ठ है। पितरों के निमित्त हवन किया जाता है तो कुशा की घास का उपयोग किया जाता है जिसमें हवन के दौरान पितरों को समर्पित कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों को किसी विद्वान पंडित से या तो सीखना चाहिए या पंडित से हवन कराना चाहिए या किसी पुस्तक से पढ़ना चाहिए। कुछ सामान्य मंत्र पितरों के हैं जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम पितृदेवाय नमः। यह आप स्वयं भी बोल सकते हैं। पितरों को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? पितरों को खुश करने के दौरान पितृपक्ष के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए और 7 बार उसकी परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। साथ ही वृक्ष के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। पितरों को जल देते समय कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और जल कैसे चढ़ाना चाहिए? जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए क्योंकि तांबा सूर्य की धातु है। जल में चावल, रोली, फूल, गुलाब की पत्तियां हो तो श्रेष्ठ हैं, डाल लेना चाहिए। इसके बाद जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पितृ गायत्री मंत्र
ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृदेवताभ्यः पितृदेवताश्च महायोगिभ्यः एवं च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। इन दोनों में से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण पितरों को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। शास्त्रों में 6 प्रकार के तर्पण बताए गए हैं। इनमें से देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मानव दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और मनुष्य पितृ तर्पण बताया गया है।